हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। इसका शीर्षक है 30.126 प्रातः मुरली ओम शांति बाप-दादा मधुबन जी। और देखिए, ये सिर्फ कोई उपदेश नहीं है। ये तो मतलब समय, आत्मा और हमारी असलियत के बारे में एक पूरा का पूरा नजरिया पेश करता है। इसका जो मूल विचार है वो है पतित से पावन बनना, यानी गिरावट की अवस्था से वापस पवित्रता की ओर लौटना। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख में जो गहरे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उनकी परतों को खोला जाए। सही है। हम इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक दार्शनिक नक्शे की तरह देखेंगे। एक नक्शा, ये अच्छा कहा आपने। हाँ, एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि इंसान दुख की दुनिया में क्यों फंसा है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही बहुत दमदार है। ये आज की दुनिया को दुख की दुनिया कहता है, या फिर पतित दुनिया। जी, यहाँ तक कि इसकी तुलना रावण के राज्य से की गई है। हाँ, और एक शोक वाटिका से भी, जहां सुख को काग विष्ठा के समान, यानी कौवे की बीट जैसा बताया गया है। ये बहुत ही तीखी और सीधी बात है। हाँ, ये भाषा जानबूझकर चुभने वाली रखी गई है ताकि एक बहुत ही जरूरी बात साफ हो जाए कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और लेख के मुताबिक इस सारी गड़बड़ की जड़, इस दुख का जो मूल कारण है वो सिर्फ एक चीज है, देह अभिमान। देह अभिमान, यानी खुद को ये शरीर समझना। मुझे ये बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर शायद यही सबसे मुश्किल गांठ है। यही सबसे मुश्किल गांठ है। लेख कहता है कि जैसे ही आत्मा खुद को शरीर मान लेती है, वहीं से संदेह, सवाल, डर, अहंकार, सब कुछ शुरू हो जाता है। सब कुछ। आत्मा की जो असली चमक है, जो सतोप्रधान अवस्था है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वो तमोप्रधान यानी गुणों में सबसे निचली अवस्था में पहुंच जाती है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि एक साफ सुथरे शीशे पर गर्द की परतें चढ़ती चली गई। तो अगर समस्या देह अभिमान है तो उसका समाधान क्या बताया गया है? लेख में एक बहुत ही सरल सा जवाब है, बाप को याद करना। इसे एक मीठी सैरवन कहा गया है, जैसे कोई दवा हो, लेकिन ये सुनने में कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लगता। क्या ये सिर्फ किसी को याद करने या मतलब प्रार्थना करने जैसा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि याद शब्द यहाँ पर बहुत धोखा दे सकता है। ये वो याद नहीं है जो हम आमतौर पर करते हैं। अच्छा। लेख में इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल हुआ है, योग अग्नि। योग अग्नि, यानी याद की आग। बिल्कुल। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये एक बहुत ही एकाग्र, फोकस्ड मानसिक अवस्था है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां आत्मा अपने शरीर की पहचान से ध्यान हटाकर अपने मूल, शांत, पवित्र स्वरूप और अपने स्रोत यानी बाप से जुड़ती है। इस कनेक्शन से जो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है, लेख उसे ही अग्नि कहता है। और ये अग्नि करती क्या है? लाकर राख कर देती है। ये एक तरह की आध्यात्मिक एल्केमी है, जहां आप अपनी चेतना के फोकस को बदलकर अपनी असलियत को बदल रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। लेख में सीता के अग्नि से गुजरने की कहानी का भी जिक्र है, उसे भी इसी योग अग्नि से जुड़ा गया है। हाँ, और ये बहुत सुंदर प्रतीक है। लेख कहता है कि वो कोई असल आग की परीक्षा नहीं थी। नहीं, बल्कि ये एक इशारा है कि हर आत्मा, जिसे यहाँ सीता कहा गया है, जो रावण यानी 5 विकारों की कैद में है, उसे पवित्र होने के लिए इसी योग अग्नि से गुजरना होगा। ये एक व्यक्तिगत आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। वाह! अब एक ऐसा आइडिया आता है जो सब कुछ देखने का नजरिया ही बदल देता है, कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा नाटक है, एक ड्रामा। और हम सब आत्माएं इसमें अपने अपने किरदार निभाने वाले एक्टर्स हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट हमेशा से बहुत आकर्षक लगा है। और ये सिर्फ एक आकर्षक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये देह अभिमान को तोड़ने का सबसे कारगर औजार है। कैसे? सोचिए, अगर आप सच में खुद को एक एक्टर मानने लगे जो अपना किरदार निभा रहा है, तो मैं ये शरीर हूँ वाली सोच अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। सही बात है। एक्टर को हमेशा पता होता है कि उसका असली स्वरूप उसके किरदार से अलग है। वो सेट पर राजा या भिखारी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैकअप के बाद वो घर चला जाता है। एग्जैक्टली। यही इस लेख का एक मुख्य इंसाइट है। किरदार में फंसने से दुख है और एक्टर होने का एहसास ही मुक्ति की शुरुआत है। लेख में 2 तरह की दुनिया की बात की गई है। एक है शांति धाम या इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे ये हम सब एक्टर्स का असली घर है,
ग्रीन रूम है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ ऊर्जा है, चेतना है, कोई भौतिक शरीर नहीं। और फिर आइए कार्पोरियल वर्ल्ड, यानी ये दुनिया रूपी स्टेज जिस पर हम शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर अपना अपना पार्ट बजाने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सारे एक्टर्स एक साथ स्टेज पर नहीं आते। लेख कहता है कि आत्माएं नंबरवार आती हैं। नंबरवार? हाँ, मतलब एक के बाद एक। सबसे पहले वो महान आत्माएं आती हैं जो इस नाटक के पहले एक्ट यानी गोल्डन एज या सतयुग का हिस्सा बनती हैं। अच्छा। आत्मा तो अविनाशी है, उसका किरदार भी तय है, लेकिन हर जन्म में नया कॉस्ट्यूम यानी शरीर पहनने से और इस दुनिया के प्रभाव में आने से उसकी पवित्रता की डिग्री कम होती जाती है। मतलब वो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। 100% पवित्रता से गिरकर लगभग 0% पवित्रता तक। एक मिनट, यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। लेख कहता है कि हर आत्मा का पार्ट अविनाशी रूप से उसमें नूंधा हुआ है, यानी पहले से ही फिक्स्ड है। जी। अगर सब कुछ एक पहले से तय ड्रामा है, तो फिर इस सारी मेहनत का, पुरुषार्थ का, इस योग अग्नि का, इसका क्या मतलब रह जाता है? ये तो विरोधाभास ही लगता है। क्या लेख इस पर कोई रोशनी डालता है? ये इस पूरी फिलॉसफी का सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल सवाल है। लेख सीधे सीधे इसका जवाब नहीं देता, लेकिन इशारा करता है। क्या इशारा? ड्रामा बेशक तय है, हर सीन लिखा हुआ है, लेकिन एक्टर के पास ये चॉइस होती है कि वो अपना पार्ट कैसे निभाए। अच्छा। पूरी जागरूकता के साथ, ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक पार्ट है, या फिर किरदार में पूरी तरह डूबकर, रोकर, चिल्लाकर और दुखी होकर। तो मतलब पुरुषार्थ या मेहनत स्क्रिप्ट को बदलने के लिए नहीं है? नहीं, वो अपने पार्ट को निभाने के तरीके को बदलने के लिए है। ये जागरूकता में रहने की मेहनत है। मतलब स्क्रिप्ट वही रहेगी, लेकिन एक्टर का अनुभव बदल जाएगा। ये दिलचस्प है। इसी से जुड़ा 84 जन्मों के चक्र का भी जिक्र है। तो क्या ये इस नाटक की कुल लंबाई है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये उन आत्माओं के लिए है जो नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक स्टेज पर रहती हैं। इसके अनुसार आत्मा में ये 84 जन्मों का पूरा पार्ट एक रिकॉर्ड की तरह भरा हुआ है। वो एक शरीर छोड़कर अपने संस्कारों के हिसाब से दूसरा शरीर लेती है और ये चक्र चलता रहता है। और जब ये 5000 साल का चक्र पूरा होता है तो नाटक खत्म होता है और फिर ठीक वैसा ही नाटक फिर से शुरू हो जाता है। ये अनंत काल तक चलता रहता है। तो अगर ये ड्रामा समय के साथ आगे बढ़ता है तो स्टेज की सेटिंग भी बदलती होगी? लेख में सतयुग और कलयुग के बीच जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। बिल्कुल। सतयुग को सुखधाम और वाइसलेस वर्ल्ड यानी निर्विकारी दुनिया कहा गया है। कैसी थी वो दुनिया? लेख में उसकी एक बहुत ही आदर्श तस्वीर खींची गई है। सतयुग में मनुष्य देवी देवता के समान थे। वहाँ दुख, बीमारी या किसी भी तरह की कोई कमी नहीं कुछ थी। भी नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ तक कहा गया है कि वहाँ के शासक इतने संपूर्ण और श्रेष्ठ थे कि उन्हें सलाहकारों या वजीरों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये तो आज की दुनिया से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, क्योंकि वो सीधे श्रीमत यानी परमात्मा की सर्वोच्च सलाह पर चलते थे, जो उनकी आत्मा में अंकित थी। और जो सबसे अनोखी और शायद विवादास्पद बात कही गई है, वो ये है कि सतयुग में बच्चे विकारों से पैदा नहीं होते थे, बल्कि योग बल से पैदा होते थे। योग बल से इसका क्या मतलब हुआ? लेख इसे विस्तार से नहीं बताता, लेकिन ये इस बात पर जोर देने का एक तरीका है कि वो दुनिया पूरी तरह से निर्विकारी थी। अच्छा। वहाँ चेतना इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि सृष्टि की रचना भी शारीरिक आकर्षण या वासना पर आधारित नहीं थी, बल्कि संकल्प की शक्ति पर आधारित थी। ये सतयुग की पवित्रता के शिखर को दिखाता है। तो अगर एक तरफ सतयुग है जो पूरी तरह पवित्र है और दूसरी तरफ कलयुग जो पूरी तरह पतित है, तो सवाल उठता है कि ये बदलाव होता कैसे है? क्या कोई स्विच है जिसे दबा दिया जाता है? यहीं पर संगम युग का कॉन्सेप्ट बहुत अहम हो जाता है। चक्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये कलयुग यानी पुरानी दुनिया के विनाश और सतयुग यानी नई दुनिया की शुरुआत के बीच का एक बहुत छोटा संगम का समय है। और आप कह रही हैं कि ये इस ड्रामा का क्लाइमैक्स है? हाँ, बिल्कुल। क्लाइमैक्स क्यों? इस समय ऐसा क्या खास होता है? लेख के अनुसार इसी समय इस ड्रामा का डायरेक्टर यानी बाप स्टेज पर आता है। अच्छा। वो आकर इन पतित हो चुके एक्टर्स यानी आत्माओं को उनका असली परिचय फिर से याद दिलाते हैं। उन्हें योग अग्नि की विधि सिखाते हैं ताकि वे खुद को फिर से सतो प्रधान बना सकें, ताकि वो आने वाले सतयुग के लिए तैयार हो सकें। एग्जैक्टली। ये एक तरह से पूरी कास्ट को रीसेट करने का समय है।
बाकी सभी आत्माएं जो सतयुग का हिस्सा नहीं बनती, वे अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके वापस अपने घर यानी शांति धाम चली जाती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और मतलब बड़ा लगता है। ड्रामा, चक्र, योग अग्नि, लेकिन एक आम इंसान अपनी रोज की जिंदगी में से कैसे अपना सकता है? क्या लेख में इसके लिए कोई प्रैक्टिकल गाइड भी दी गई है? हाँ बिल्कुल, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे जीवन में धारणा करने के लिए है। लेख के आखिर में धारणा के लिए मुख्य सार दिया गया है, जो एक तरह से प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट है। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है देही अभिमानी बनना, यानी लगातार खुद को याद दिलाना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। लेख कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत है, और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि हमारी सारी आदतें, हमारा पूरा समाज हमें शरीर समझने पर ही मजबूर करता है। सही कहा। हाँ, दूसरी प्रैक्टिकल सलाह है ज्ञान अमृत पीना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ते या सुनते रहना है। तो फिर इसका मतलब है जो सुना है उस पर मनन चिंतन करना, उसे पचाना, ताकि वो सिर्फ जानकारी ना रहकर समझ बन जाए। अपनी बुद्धि रूपी झोली को इन ज्ञान रत्नों से भरना है। और तीसरा कदम है संदेह से दूर रहना। ये भी बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि जब आप ऐसे गहरे विषयों पर सोचते हैं तो मन में हजारों सवाल उठ सकते हैं। उठते ही हैं। लेख कहता है कि व्यर्थ के सवालों में मत उलझो, बस मूल बात पर टिके रहो। और वो मूल बात है, मुझे पतित से पावन बनना है। बस। हाँ। और चौथा कदम इन सबको एक साथ लाता है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना। यानी अपनी चेतना को इस कलियुगी दुख धाम से हटाकर अपने असली घर यानी शांति धाम और अपनी मंजिल सुख धाम पर टिकाना। ये एक तरह का मानसिक प्रवास है। आप रहते इसी दुनिया में हैं, लेकिन आपका मन और बुद्धि कहीं और होते हैं। बिल्कुल। और ये भी साफ साफ कहा गया है कि ये सब कुछ घर परिवार छोड़कर नहीं करना है। नहीं, बल्कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए करना है। ये बाहरी त्याग नहीं, बल्कि भीतरी बदलाव की बात है। इसी से जुड़ा लेख में एक बहुत सुंदर वरदान दिया गया है, जो मनन शक्ति पर जोर देता है। अच्छा। उसमें कहा गया है कि जो इंसान ज्ञान पर गहराई से मनन करता है, वो अपने आप मगन अवस्था में रहने लगता है। उसके लिए फिर याद करना कोई मेहनत का काम नहीं रहता। वो सहज हो जाता है। हाँ, जैसे कोई प्यार में होता है तो उसे अपने प्रिय को याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद सहज और स्वाभाविक होती है। मनन शक्ति याद को एक सहज अवस्था बना देती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये लेख समय को एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र के रूप में देखता है। इसमें आत्मा एक एक्टर है जो पवित्रता के शिखर से गिरावट के गर्त तक की यात्रा करती है, और फिर संगम युग में उसे वापस शिखर पर चढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और इस ऊपर चढ़ने की सीढ़ी कोई कर्मकांड या शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे योग अग्नि कहा गया है। हाँ, निरंतर याद और आत्मचिंतन की शक्ति जो आत्मा को उसके असली पवित्र स्वरूप में लौटाती है। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने पहले बात की थी कि अगर ड्रामा पहले से तय है तो पुरुषार्थ का क्या स्थान है। जी। आपकी बात से ये साफ हुआ कि प्रयास स्क्रिप्ट बदलने का नहीं, बल्कि किरदार को निभाने की जागरूकता का है। तो इस पर थोड़ा और सोचें। अगर सब कुछ एक पूर्व निर्धारित ड्रामा है और हमारा पार्ट फिक्स है, तो शायद हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ हासिल करना या बनना है ही नहीं। मतलब शायद उद्देश्य सिर्फ अपने तय पार्ट को सबसे अच्छी तरह पूरी शांति, स्थिरता और अनासक्ति के साथ निभाना है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक अच्छा एक्टर होने का असली मतलब क्या है। शायद यही सवाल ये लेख हमारे लिए छोड़ जाता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।